हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जय हिंद। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 है ना, उन समस्त युवाओं के लिए जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने का सपना संजोए हुए हैं, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। समझ रहे हो। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या वो स्ट्रेटजी रहने वाली है ना, जिससे आप अपना सेफ स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज 40 लाख के आसपास इस बार स्टूडेंट्स के अवेलेबल एग्ज़ाम में होने की संभावना है ना। लेकिन आपकी कैसे परसेंटाइल अच्छी आए कि अगर 100 वैकेंसी आए, 1000 आए, 2000 आए वैकेंसी, तब भी आपके उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने के लिए आप सुटेबल हो। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो बिना समय व्यतीत करते हुए आइए टू द पॉइंट क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की जो वैकेंसी है हमारी, इसमें बेसिकली है क्या। इस वैकेंसी में आपको क्या करना है, आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। इस एग्ज़ाम को देने के बाद यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज रिलीज होती हैं, ग्रुप सी की, ग्रुप सी में स्टेट पुलिस भी आती है, लेकिन ये इसमें इंक्लूड नहीं है, इसको एक्सक्लूड किया गया है। तो आप इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है या जो अदर स्टाफ है ना, वहाँ पे क्लरिकल स्टाफ, ग्रुप सी डी, इस तरह के जितने भी स्टाफ हैं, उनके रिक्रूटमेंट के लिए आपको यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, एक एक चीज को मैं क्लियर करता हूं, आप ध्यान देना। देखो, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 में सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि टोटल क्वेश्चन हमारे कितने रहने वाले हैं। तो वो है 100, है ना। और 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के होंगे आपके। ठीक। और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। तो आपने देखा कि, और जो आप जब एग्जाम देकर आओगे ना, समझ रहे हो, तो आप ये देख कर पढ़ पा रहे होंगे कि स्कोर कार्ड जो होगा वो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर बेस्ड होगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे आप एग्जाम देते हैं, राइट, एग्जाम देने के बाद आपका एक स्कोर कार्ड जनरेट होता है। ठीक। फिर कई मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होने की वजह से उन एग्जाम्स को क्या किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है। इससे क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट को ये एहसास ना हो कि उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेट 2023 में जो परीक्षा आयोजित की गई है, उस परीक्षा में किसी भी तरह का किसी से भी कोई भी भेदभाव हुआ है। सबको एक समान लाने के लिए नॉर्मलाइज किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको देख लो, एक तो आपका रॉ स्कोर होगा, ठीक है, क्लियर है। एक तो आपका रॉ स्कोर होगा। अगर रॉ स्कोर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होंगे, 40 लाख से ज़्यादा लगभग संभावना है कि इस बार बच्चे अपीयर होंगे। तो रॉ स्कोर जो आपका होगा उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, और नॉर्मलाइज करके फिर आपको एक स्कोर कार्ड इशू किया जाएगा, और वो परसेंटाइल बेस्ड होगा। क्या बेस्ड होगा वो, परसेंटाइल बेस्ड होगा। अब परसेंटाइल बेस्ड आपका जब स्कोर कार्ड रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो आप उसमें कितना परसेंटाइल गेन कर पा रहे हैं, ये आपको स्कोर कार्ड को देखकर समझ में आएगा। और आप कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे, कहाँ से क्या पूछा जाएगा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उस कंटेंट को रेडी करें और कैसे मैक्सिमम आप परसेंटाइल गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 सरकारी नौकरी के अवसर कब मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका परसेंटाइल, परसेंटाइल कह रहा हूँ, इस वर्ड पे, इस टर्म पे आप फोकस करना। परसेंटाइल मीन्स ये है कि नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद जो आपका परसेंटाइल स्कोर कार्ड इशू होगा, उस पर बेस्ड आपको किसी भी एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जैसे मान लो कि भी राजस्व विभाग में कोई वैकेंसी आई है, 100-200 पोस्ट है, तो उसमें जो टॉप के जो स्टूडेंट होंगे ना, उनको बुलाया जाएगा। कोई वैकेंसी आई, उसमें 1000 वैकेंसी है, उसका 15 गुना या 20 गुना, जब ये जो भी इनका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप टॉप के 1% में, 0.5% में हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर सरकार बहुत खुश है और बहुत सारी वैकेंसी आ गई, फिर भी
ऐसी स्थिति में भी मैं आपको बता दूं कि मिनिमम परसेंटाइल जो आपका होना चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइज 80% होना चाहिए। 80% से कम अगर आपका परसेंटाइल मार्क्स है तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि फ्री में भी अगर सरकार नौकरियां बांटे ना, तब भी आपको इससे कम में जॉब नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हो इस बात को आप, कि 80% टाइल से नीचे अगर आप हैं, ध्यान देना 80% है ना, ये 80% परसेंटाइल है ये, क्लियर है। यानी कि मिनिमम 80 परसेंटाइल आपके होने चाहिए कि अगर ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आई है तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए आपके लिए एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो। एक चीज़ और बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी आ रही है, आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो पैट 2023 से जो भी वैकेंसी आएंगी उसके लिए आप एलिजिबल हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे अभी एक वैकेंसी आई थी, उसके लिए कांस्टेबल की आई थी ना अभी, तो उसमें क्या था कि स्पेसिफिकली एज क्राइटेरिया दे रखा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आबकारी विभाग से कोई वैकेंसी आ जाती है और उसमें उन्होंने फॉर एग्जांपल एक एज क्राइटेरिया दे रखा है 30 साल, तो जो 30 साल के एज क्राइटेरिया को सूट करते हैं ना, उन्हीं के लिए ये एडवांटेजेस रहने वाली है। इससे प्लस वाले हैं तो ऐसा नहीं है आपका कितना भी परसेंटाइल हो आपको चांस नहीं मिलेगा, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। किसी इंजीनियरिंग सेक्शन के लिए वैकेंसी आ रही है तो आपने पैट 2023 दे रखा है, आपके परसेंटाइल अच्छी है लेकिन उससे रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ऐसा नहीं है कि पैट 2023 से जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी, अगर आपने पैट 2023 क्वालिफाई कर रखा है, जो उन्होंने अपना कट ऑफ का क्राइटेरिया दे रखा है, उस पर आप सूट करते हो तो आपको वो रिलीज कर देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने पिछले 2 पैट में देखे होंगे, आपने बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां आई जिसमें से जनरल स्टूडेंट के लिए 1 या 2 वैकेंसियां ही काम की थी, समझ रहे हो। तो इन चीज़ों के लिए आप विशेष ध्यान देना। देखो कितना कंपटीशन है, कितना हाई कंपटीशन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम परसेंटाइल तो देखो इनफाइनाइट है ना, यानी कि आप जितना ज़्यादा स्कोर कर लो उतना आपके लिए प्लस रहने वाला है, उतना आपके लिए चांसेस जो हैं आपके लिए ज़्यादा बनते हैं। क्या बनते हैं? ज़्यादा बनते हैं कि जब ज़्यादा फॉर्म निकलते हैं, अगर कहीं कम वैकेंसी भी आती है तो वहाँ पे जो टॉप के स्टूडेंट लिए जाते हैं, आप वहाँ पे आपके अपीयर होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, समझ रहे हो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फिक्स पैटर्न, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैक्सिमम गेन करो। मिनिमम मैंने आपको बता दिया कि अगर 80 परसेंटाइल से नीचे अगर आप हो, है ना, 80 परसेंटाइल से अगर आप नीचे जाते हो तो फिर आपको पेट के एग्जाम देने का आपको कोई फायदा नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है, समझ रहे हो इस चीज को। जो मौजूदा हालात हैं, जो हमारे परिवेश में हम लोग देख रहे हैं, उसके आधार पे बता रहा हूँ कि 80 परसेंटाइल से नीचे इस बार 2023 वाले पैट में अगर आप इसको गेन करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, फिर वो नाम का पैट का एग्जाम है, क्योंकि इसकी कोई कट ऑफ तो लगनी नहीं है, स्कोर कार्ड इश्यू होना है इसका, समझ गए आप। तो मैक्सिमम जितना आप गेन कर सकते हो 80 परसेंटाइल से ऊपर, आप एक तरह से मान सकते हो कि आप सेफ जोन हो। अगर 80 परसेंटाइल से ऊपर हैं आप, है ना, तो गारंटी नहीं है, ये 80 परसेंटाइल मैंने मिनिमम रखा है कि मान लो कोई वैकेंसी आई, ज़्यादा वैकेंसी आ गई, उसमें हो सकता है आपको कंसीडर कर लिया जाए, नहीं तो 99 परसेंटाइल वालों को ही बिना आप कंसीडर किया जा रहा है। पिछली 2 पैट की वैकेंसियों में ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, रणनीति क्या है आपकी, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ोगे आप। तो क्या पढ़ना है ये जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या पूछा जाएगा, समझ रहे हो। आपको क्या पढ़ना है ये जानने के लिए क्या पूछा जाएगा हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्लियर है, भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, ठीक, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रारंभिक अंक गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्लियर है, सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। तर्क एवं तर्क शक्ति, सामयिकी, सामान्य जागरूकता, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, ये वो सिलेबस है जो आपको प्रिपेयर करना है। और सिर्फ प्रिपेयर नहीं करना, इसमें आपको परफॉर्म भी करना है, 100% देना है आपको, ठीक है। और अगर आज से अभी से अगर आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की ना दोस्तों, तो ये सिलेबस आसान है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल
यूपी ट्रिपल एससी ने बता रखा है कि हाँ जी हम यहीं से पूछेंगे, लेकिन सिलेबस को कवर करने में समय लगता है। आप समझ रहे हो इस बात को? आपको ये सिलेबस कवर करने में समय लगेगा, तो आप समय बहुत मूल्यवान होता है। आज से अभी से आप इसकी प्रैक्टिस में, इसकी प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। वो कैसे करना है? सिलेबस आपने देख लिया, आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ठीक, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्लियर, एक भी टॉपिक आप एक कॉपी पे नोट कर लो। जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए आप उस पर टिक मारते जाओ, टिक मारते जी हो गया, भारतीय इतिहास हो गया मेरा, हाँ जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भूगोल हो गया हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई हमारी, ऐसे क्लिक करते जाओ। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर उस सेम सिलेबस को आप रिवाइज करो। ठीक है, दो बार सिलेबस कंप्लीट करो आप पेशेंस के साथ, समय देना पड़ेगा। जब आपका 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं भाइयों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। 2 बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। क्लियर? और जैसे ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, हो सकता है कि मॉक टेस्ट में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो आपने पढ़े हैं, 2-2 बार आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स ना आए, तो इससे आपको घबराना नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 मॉक टेस्ट दो, वहाँ कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है ना? आपके एप्लीकेशन से कोई ऐसे निकल के आने वाला नहीं है, अरे क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं, डरने की बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। 5 मॉक टेस्ट दो, बिना डरे दो, लेकिन गारंटी दे रहा हूँ जैसे 6th मॉक टेस्ट पे आप पहुंचोगे ना, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगी, और फिर धीरे धीरे मॉक टेस्ट में मन भी लगने लगेगा। इस तरह से यूपी ट्रिपल एस सी पेट से पहले अगर कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 100 से 150 मॉक टेस्ट आपने नहीं दिए, समझ रहे हो? 100 to 150 मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं दिए, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम चाहे कितना भी आसान आ जाए, चाहे कितना भी आसान लेवल हो, आपका कोई चांस नहीं है। ये मैंने आपको वो स्ट्रेटजी बताई है जिसके लिए आपको दिन रात एक करने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य के साथ इन सिलेबस को कंप्लीट करना है और अब मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपके अंदर अप्रोच आ जाती है, आपके अंदर वो एप्टीट्यूड जनरेट होता है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को हैंडल करना, नहीं तो घर आने के बाद अरे अच्छा ये मैंने गलत कर दिया, ओहो शिट, कितना आसान था, बता मैं टफ करके आया हूँ, इजी वाले छोड़ के आया हूँ, बता ये क्वेश्चन तो कोई वीक स्टूडेंट भी नहीं छोड़ के आया होगा, मैं छोड़ के आया हूँ। तो प्यारे बच्चों, 5-7 नंबर ना ऐसे गलत हो जाते हैं हमारे एग्जाम में, जो बहुत ही इजी होते हैं, जो शायद आप बाहर किसी रोड पे चलते हुए व्यक्ति को भी देंगे, अगर वो प्रश्न का प्रिंट आउट निकाल के, तो वो भी सही कर देगा। और आप इतना पढ़ने के बाद भी उन छोटे छोटे माइनर क्वेश्चंस को स्किप करके आते हो या रॉन्ग अटेम्प्ट करके आते हो, समझ रहे हो? और जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको इसका एडवांटेज मिलेगा, मैं सच बता रहा हूँ, आपका ये माइंड इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि आप क्वेश्चन देखोगे, आपका क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी नहीं होगा, लेकिन उसके ऑप्शन देख के आप मेक श्योर हो जाओगे कि इसका ये तो नहीं हो सकता। आपकी क्वेश्चन के लैंग्वेज पे कमांड हो जाएगी, और आपको क्या करोगे ना, क्वेश्चन को पढ़ने में समय नहीं लगाओगे। अच्छा क्या है, तर्क एवं तर्क शक्ति, सामयिकी, सामान्य जागरूकता, ऐसे नहीं पढ़ोगे आप जैसे स्कैन करवाने के लिए आप डॉक्यूमेंट लेकर जाते हो ना कैफे पे, डॉक्यूमेंट देते हो, वो ऐसे रखता है जी स्कैन हो गया, ऐसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने होगा, और देखा आपने स्कैन नेक्स्ट, देखा आपने स्कैन नेक्स्ट, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए या 2-4 मॉक टेस्ट दिए और एग्जाम में जाओगे, तो आपका समय जो है ना 40% टाइम तो क्वेश्चन को पढ़ने में आपका चला जाएगा, और आते हुए क्वेश्चन भी आपको ना नई लैंग्वेज में मिलेंगे, क्योंकि ऐसा तो संभव है नहीं कि जिस लैंग्वेज में आप पढ़ के जाओ, जो आप पढ़ के जाओ एज इट इज आपको मिल जाए, है ना? तो आप वहां पे जाओगे, उसको देखोगे, समझोगे, तो आपकी एप्टीट्यूड आपका जनरेट हो चुका होगा, और आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओगे और राइट अटेम्प्ट कर पाओगे, नेगेटिव मार्किंग से आप बचोगे। मैंने आपको बताया था कि 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग है ना? तो आपको क्या करना है, सिलेबस 2 बार रिवाइज करना है, एक बार कंप्लीट करना है, सेकेंड टाइम रिवाइज करना है आपको। आपने 2 बार सिलेबस फिनिश कर लिया, थर्ड अटेम्प्ट जो आपको करना है उसमें आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट दो, 1 to 100 क्वेश्चन देते जा रहे हो, चलो जी देख दिया हमने, 1 से 100 तक मॉक टेस्ट दे दिया। अब क्या करना है, ये नहीं कि दूसरे मॉक टेस्ट पे चला जाओ, फिर 1 से 100 के अटेम्प्ट को जो राइट है उन्हें भी देखना है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें पता नहीं होते और हम मार देते हैं, वो सही हो जाते हैं।
ठीक है, तो उसमें अपने सही काम को एक बार और देखोगे तो वो और मजबूत हो जाएगा, और गलतियों को सुधारोगे तो भविष्य में फिर वैसी गलतियां होने की संभावना कम हो जाएगी। ये एडवांटेज मिलेगा आपको 1 से 100 तक के प्रश्नों को ओवरव्यू करके, पूरा अच्छे से देख के, उसको एक-एक एनालिसिस करके, कि जैसे ही सबमिट करोगे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है ना? सॉल्यूशन एक तरफ सॉल्यूशन रख लो, एक तरफ क्वेश्चन रख लो, देख लो हाँ जी गलत है, अच्छा ये सही है, यानी कि इसका मतलब ये मैंने सही लगाया था, अच्छा ये गलत है, ये गलत है। सबका सॉल्यूशन देखो आप, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। यही वो तरीका है जो आपको पेट में 99 प्लस परसेंटाइल दिला सकता है, और कितनी भी कम वैकेंसी आए उसमें अपीयर होने का एक सुनहरा अवसर दे सकता है। जब पढ़ रहे हो आप, मेहनत उतनी ही कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आप कर नहीं रहे हो। आप लाइब्रेरीज में जाके या घर पे जाके अपना टाइम तो उतना ही दे रहे हो, तो क्यों ना टाइम आप सही डायरेक्शन में दे दो। देखो, परिश्रम का फल जरूरी नहीं है कि मिले, परिश्रम का फल नहीं मिलता, क्योंकि परिश्रम बैल करता है ना? ये गलत कहते हैं लोग कि परिश्रम करो फल मिलेगा। अब मैं यहाँ इस स्टूडियो में कितना भी खोदूं, कितना भी खोदूं, तेल नहीं निकल सकता। मेरा तेल निकल जाएगा, मेरा खुद का तेल निकल जाएगा, लेकिन स्टूडियो से तेल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि तेल निकालना है तो मेरे को पहले वीजा पासपोर्ट बनाना है, टिकट लेनी है, और दुबई सऊदी गल्फ कंट्रीज जाना है मेरे को। वहां जाके खोदूंगा तो तेल निकलेगा, यहाँ खोदूंगा तो पानी निकलेगा, वो भी खारा। समझ रहे हो? तो परिश्रम भी सही दिशा में करनी चाहिए आपको। सही दिशा में किया गया परिश्रम ही फल देता है। नहीं तो आपने देखे होंगे दुनिया बहुत परिश्रम कर रही है, परिश्रमी लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो लगे हुए हैं, बस कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया, वो आपको क्या बताया कि आपके एग्जाम में वो कंटेंट क्या रहने वाला है जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फलाना ढिकाना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वो ऐसे वैसे हेन तेन ललटेन बतियाकर आपको टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सीधी बात, नो बकवास, कि भाई मिनिमम आपके 80 परसेंटाइल होने चाहिए। मैक्सिमम आप जितना गेन कर लोगे, आपके भविष्य के सुनहरा होने के उतने ज्यादा चांसेस बने रहेंगे। ठीक, पढ़ना ये है आपको, आपको मैंने बता दिया क्या पढ़ना है। सेकंड चीज मैंने आपको बता दी, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट लगाइए। गारंटी देता हूं कि 2 महीने 3 महीने, मेरी बात मान लो, आज से अभी से शुरू कर दो। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा सिलेबस है, दिन रात एक करना है आपको, बस अनुशासन में ढलना है आपको, जो कहा है बस वही करना है आपको। नहीं तो दिन रात 12-12 घंटे पढ़ के देख लो, आपका अगर एग्जाम क्लियर हो जाए तो कोई फायदा नहीं है। जो बताया है उसको अप्लाई करो। 10 दिन में अगर अपने अंदर इंप्रूवमेंट आपको खुद ना नजर आए तो अपने मन की करो। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूं हमारे प्लेटफॉर्म से जितने लोग जुड़े हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, उन सबका भला हो। ठीक है, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कभी भी कोई भी किसी भी तरह के पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो आप पूछिए। समझ रहे हो? आप पूछिए, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे। बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो जो स्ट्रेटेजी आपको बताई है, आपको वो उसे फॉलो करना है, और आपको एक अच्छा परसेंटाइल लेकर अपने भविष्य के सुनहरा अवसर के लिए तैयार हो जाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भारत माता और अपनी माता का पूरा ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक।